भक्ति मार्ग में, भगवत मार्ग में यदि कदम रखा है तो अपने मार्ग नहीं छूटना चाहिए, चाहे प्राण छूट जाए। ये आखिरी बाजी है, ये सब छूटेंगे माने हुए पति पत्नी पुत्र परिवार भाई बंधु, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज नहीं तो कल ये छूटेंगे ही, लेकिन जिनके लिए जन्म जन्मांतर से भटक रहे उन प्रभु को नहीं। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो तो बात पकड़ लो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। स्वयं मंगल नहीं, सबका मंगल करने वाले वो महापुरुष बन गए जिन्होंने भगवान के आश्रय में, मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, मेरे को राजगद्दी, जा पापिनी आज से तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी मां नहीं कहूंगा, भरत जी ने कहा। साष्टांग दंडवत पिताश्री कह के प्रहलाद जी बात करते थे हिरण्यकश्यप से। जिस समय भगवान के मार्ग का विरोध किया तो कहा, जा आज के बाद कभी पिता ने दैत्यराज ऐसे संबोधन। 5 वर्ष का बालक। कहीं भक्ति में प्रभु के संबंध में कोई भी संबंध बाधा पहुंचावे तो भगवत संबंध नहीं छोड़ी। जहां तक हमारी भक्ति की पुष्टता है वहां तक हम निर्वाह कर सकते हैं। अगर हमारी भक्ति के नष्ट होने का विषय आता है तो तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यप परम स्नेही। अगर निष्ठा पकड़ पाओगे तो पार हो जाओगे, नहीं अपने और परिवारजनों के और सगे संबंधियों के हृदय में ही दैवी माया प्रेरणा करती है कि आप इसके मार्ग को रोकिए और भ्रष्ट कीजिए। हमारी बात को पकड़ लेना। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यप परम स्नेही। हम उतनी अनुकूलता आपको देने के लिए तैयार हैं जितने से हमारी भक्ति सुरक्षित है। और हमारी भक्ति में बाधा पड़ेगी तो हम अपने शरीर को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर आपकी बात क्या है? ये उपासक के हृदय में होना चाहिए। ये अगर आराध्य देव की निष्ठा में ये बात नहीं तो फिर क्या बात है? फिर है ही क्या बात है? फिर तो वास्तविक नाटक हो गया, जीवन नाटक हो गया। आप समझ नहीं सकते तुम क्या शरणागत होते हो, वो शरण तुम्हारे लिए समर्पित हो जाता है, तुम समझ ही नहीं पाते हो। बड़ा विचित्र खेल है। इसीलिए प्राय इस झंझट में नहीं फंसते, अपनी मस्ती में रहने के लिए इस झंझट में नहीं फंसते। गुरु चेला और समाज कल्याण और उद्धार, जाओ तुम अपने प्रवाह में बहो, हम अपनी मस्ती में। सुने न काहू की कही कहे ना अपनी बात, पर जब सेवा मिलती तब हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जब तक भगवत साक्षात्कार स्वयं का ना हो जाए तब तक कभी किसी को शिष्य न बनाए। ये नियम ले ले, ये गांठ बांध ले। नहीं तुम गुरु बनोगे कि तुम उसके चेला बनोगे, फाइनल में कुछ पता नहीं है। पक्का जानते हो संतों को जो पीड़ा होती है किसकी होती है? ये प्रसाद मिलता है, इनको क्या पता, यही प्रसाद। अगर आपको प्रमाण मानकर किसी ने प्रश्न किया और आपने उत्तर दिया और उसमें कोई गलती है तो उसका नर्क आपको भोगना पड़ेगा, दंड आपको भोगना पड़ेगा। आपने कह दिया जाओ सब कुछ माफ, वो पूरा हिसाब आपके ऊपर लागू होगा। ये कोई खिलवाड़ समझते हो? उत्तर दे देना कोई खिलवाड़? बातें बनाना उत्तर नहीं होता महाराज। आज तक जो कोई बात नहीं, तुम छोड़ो, राधा राधा जपो, आगे बढ़ो, वो हम देख लेंगे, देख लेंगे। ऐसे आया कैसे? जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे करके गंगा जल में खड़े करके पाप ले रहे हैं, तो उन्हीं के चरण आश्रित हैं भक्तजन, उसी प्रेमावतार, उसी भगवत स्वरूपों के। आप क्या जानते हो इस रास्ते? जो आज तुम चैन से मुस्कुराकर बात करते हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ ट्रांसफर हुआ है। तुम्हारा उधर और उधर का उधर। अगर जान जाओ तो रोते रहोगे कि हम पर कितनी कर, फिर भी हम उनकी अवहेलना करते हैं। सच्ची कहते हैं कि हमारी बड़ी दुर्दशा है हम लोगों की कि हम ऐसे गुरुजनों का, ऐसे कृपालु आराध्य देव की कृपा की अवहेलना करते हैं। वो कृपा पे कृपा करते जा रहे हैं, हम उनकी अवहेलना पे अवहेलना करते चले जा रहे हैं। वो समेट करके आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना, आप फैलाकर अनेक जन्मों के लिए इतिहास रचना चाहते हैं। बड़ा विचित्र खेल, बहुत विचित्र खेल। इसीलिए जो चतुर सुजान होते हैं वो इस गुरु चेला के संबंध में नहीं फंसते। हमारी सामर्थ्य नहीं प्रभु, किसी और को बनाइए, राधा राधा राधा।
और वो भगवान की लीला होती है। ये जो सेवा मिलती है तो सामर्थ्य देते हैं, उन्हीं का कृपा प्रसाद। पर हम इतना जरूर कहते हैं, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक किसी को शिष्य ना बनावे। पक्की बात, शिष्य बनाना कोई मजाक नहीं है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। जैसे किसी की बेटी सयानी हो जाए तो ब्याह के लिए पिता की चिंता बढ़ जाती है, चाहे वो जनक जी जैसे ही क्यों ना ज्ञानी हो। ऐसे ही शिष्य बनाने के बाद पूरा भार गुरु के ऊपर आ जाता है। इसका आचरण पवित्र हो, इसका जीवन श्री जी से मिले, इसका कैसे स्वभाव बदले, ये कैसे निष्काम बने। आपने जो संबंध बनाया उस संबंध को पूर्ण कर लो, श्री जी से मिल जाओ। ये बड़े बड़े जो महापुरुष दैन्य भाव से आपको प्रार्थना करते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं भाई, हे सखे, हे मित्र, ये हम समझ नहीं पा रहे। सर्वाधारता, पूर्ण विश्वास, सर्वाराध्यता और 8वां अनन्यता और 9वां निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण। इस शरणागति, पूर्ण शरणागति, निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण, ये प्राय प्रेमी जनों में पाई जाती है। अपार सामर्थ्य है, लेकिन एक साधारण आदमी उनको अपमानित करके चला जाता है, कभी दंड विधान नहीं करते। करत जे अनुशयन निंदक, तिनहु पे अनुग्रह कियो। निज स्वरूप विस्मरण, आराध्य देव में इतनी तन्मयता कि मैं आराध्य देव का चिंतन कर रहा हूं, ये भी भूल गए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही एक रहे। ये नई बात बाबा से मिली है, जो 9 शरणागति के स्वरूप, जिसे 9 शास्त्र में जब पढ़ो तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पर पूज्य पादुड़िया बाबा जी ने पहला दैन्यता, दूसरा निष्कपटता, तीसरा सत्यता, चौथा सर्वसमर्पण, 5वां सर्वाधारता, 6वां पूर्ण विश्वास, 7वां सर्वाराध्यता, 8वां अनन्यता, 9वां निज बल निज स्वरूप विस्मरण। निज बल निज स्वरूप विस्मरण, कोई तपस्या का बल, साधना का बल, इसका स्मरण नहीं, अपनी विस्मृति नहीं। एक रहे हो नंदलाल, अपनी ही उस दिना रही हो, एक रहे हो नंदलाल। ये जो 9 शरणागति की वार्ता हुई, इस पर विचार किया जाए। और सबसे प्रार्थना है, कई बार सत्संग में कहा, कदम जो अगला बढ़ जाए प्रभु की तरफ, ऐसा दृढ़ जमाना कि आंधी आवे तो उखड़े नहीं। प्रायः जब कोई परमार्थ की सही डगर पकड़ता है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है, परिचय होता है सही मार्ग का। एक बार किसी उपासक ने हितधाम में पूछा था कि आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई, आप कहते हो जब भक्ति रंग लाएगी तो विरोध शुरू हो जाता है। मेरा तो कोई विरोध नहीं होता, 10 वर्ष से भक्ति कर रहा हूं, क्या मेरी भक्ति में कमी है? तो हंस के कहा था कि अभी वो बात नहीं है जिससे तुम्हारी खिलाफत हो, जब आएगी तो हम आपको बता देंगे कि देखो अब शुरू हुआ कि नहीं। जब शुरू हुआ तो कहा, क्यों भाई समझ पा रहे हो? हाथ उठा के कहा, पूर्ण समझ आ गई, पूर्ण समझ आए। अन्य आश्रय लेकर के जो भजन किया जाता है उसका विरोध नहीं होता, ध्यान रखना। प्रभु से जो कुछ मांगा जाता है उसमें विरोध नहीं होता। जब प्रभु को पाना है सीधे, और सीधे केवल भगवद अनन्यता है, अब विरोध आएगा, अब रंग लाएगा विरोध, क्योंकि तुम्हारे सीधे मार्ग को छुड़वाना पड़ेगा। अगर ये पकड़े रहे तो तुम माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। और अभी अनंत जन्मों से माया हमें रौंदती रही है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि हमारे चरणों में गिरा, ये हमको चरणों से रौंद के निकल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो प्रियजनों के, बड़े जनों के, निज जनों की बुद्धि में भेजती है, यहां से तीर काम करेगा, यहां से काम करेगा, यहां से काम। फिर जब देखती ऐसा नहीं तो इंद्रिय द्वारों पे उसी के दैवी शक्तियां जागृत कर देती, अब आकर्षित करो। पर मंत्र जाप नाम के प्रभाव से फिर भी नहीं तो सिद्धियों को भेजती, तू आकर्षित कर। आखिरी पॉइंट, मान सम्मान कीर्ति सिद्धियां, गिरा इसको,
लेकिन गुरु कृपा पात्र जो उसको, तो फिर वे आगे परम विद्या स्वरूप ज्ञान विज्ञान संपन्न वो भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार करता है। इसको समझो परमार्थ को। हाय हाय नहीं मचाना कि विरोध हो रहा है अब क्या करें, निंदा हो गई अब क्या करें। बहुत आश्चर्य होता है, अपनी वासना की पूर्ति को साधना माना जाता है और साधना को नाटक माना जाता है। कैसी बुद्धि, कैसी बुद्धि। स्थिति देखी जाती है। बाहरी व्यवहार से कह रहे किसी परमार्थिक की परीक्षा नहीं की जाती है, आंतरिक वृत्ति से की जाती है। बाहरी व्यवहार कुशल है, अंदर से भ्रष्ट है, उसे नहीं कहा जाता परमार्थिक। आंतरिक वो शुद्ध है और बाहरी व्यवहार कुछ बिगड़ा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये परमार्थ है। बाहरी व्यवहार में उसको मन आए बोले किसी से, मन आए ना बोले किसी से, मन आए आज नहीं मन है नहीं खाएगा, नहीं मन है उसका सोनी नहीं लगाएगा, वो बैठा है ऐसे। परमार्थिक व्यवहार का बहुत शुद्ध स्वरूप समझना। पर हमको अपने अनन्यता और अपने भागवतिक मार्ग से अगर विचलित होंगे, इधर उधर करेंगे तो फिर वो भजन नहीं माना जाएगा। इसलिए उपासक अपने लक्ष्य पर ध्यान रखे और ये जीवन केवल प्रभु के लिए है। इस जीवन में हम अब कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे मेरा प्रभु का संबंध छूट जाए। इतना तो आ जाना चाहिए, शेष आगे की बात तो इष्ट और गुरु आचार्य हैं, वो देख लेंगे। आप में कि जहां मैं खड़ा हूं इससे पीछे कदम नहीं जाएंगे, चाहे हमारा गला काट दिया जाए। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। ये मरकर मार्ग चला जाता है। अब हमारा कोई नहीं, मतलब की बात है तो हम आपकी सेवा करते हैं, मतलब की बात नहीं तो तुम्हारा जो लगता हो उसे बोल दो, अभी एक क्षण में मैं अलग हूं। किसी का सहारा नहीं, श्री जी का सहारा है, वो मारे या तारे। अब हमें उनसे ये नहीं देखना कि हमारी व्यवस्था करती तो मेरी आराध्य देव, व्यवस्था नहीं करती तो आराध्य देव नहीं। घोर अव्यवस्था में भी बोलेंगे महारानी जी की जय। घोर अपमान की स्थिति में मुझे ऐसी सामर्थ्य मिले कि मैं आपकी जय बोलूं। सम्मान और प्रीतानुकूलता में तो सब जय बोलते हैं। अपमान निंदा और विपत्ति की स्थिति में भी जहां कोई सहयोगी न हो, मैं आपकी जय बोलूं और आपको सराह सराह करके उस दुख और विपत्ति को सहूं। ये वो मार्ग है। अब कोई हमारा पति है, कोई हमारा प्रीतम है, कोई हमारी पत्नी, कोई हमारा भाई, कोई मित्र नहीं। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो, अंजन कहा आंख जो फूटे। इसका अर्थ समझो, वो संबंध क्या जो हमारी भक्ति को नष्ट कर दे। अंजन कहा आंख जो फूटे, बहुत कहो कहा लो। इसलिए उपासक ये जीवन की बाजी अनंत जन्मों से हारते चले आए, इस बार जीतने का नंबर आया है। पासा पलटने न पावे, अपने ही पक्ष में विजय होगी, क्योंकि लाडली जो अपने सहयोग में है, आचार्य अपने सहयोग में है। लेकिन आपकी भी कोई निष्ठा होनी चाहिए। एक होता है पेंदी का लोटा, एक होता है बिना पेंदी का लोटा। पेंदी का लोटा जहां रख दो वहां अपना स्थान बना लेता है, और बिना पेंदी का लोटा ढड़कता रहता है। उपासक बिना पेंदी का लोटा नहीं होना चाहिए, इधर से धक्का मारा उधर चला गया, उधर से धक्का मारा उधर चला गया। नहीं, अब वो ऐसी परिस्थिति है। ऐसा परिस्थिति को रॉन्ग करके अपनी स्थिति में रहना, इसी का नाम उपासना है। शब्द को याद करो, परिस्थितियों को रॉन्ग करके स्थिति में रहना, उसी तभी तो तुम्हारी बहादुरी है। परिस्थिति में डाउन हो गए, गिर गए, फिसल गए, परिस्थिति में रौंद दिए गए तो फिर क्या है, फिर पढ़ाई करो। पता नहीं किस जन्म में परीक्षा में पास होंगे। ये होगी परीक्षा, हमारे हो तो बस इस हमारे पन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तुम गाली भी दोगे तो बर्दाश्त हो जाएगी, जैसे अपना छोटा बच्चा। हमारे पन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये अपनापन, हमारापन स्वामिनी जी के प्रति यदि हम पहुंचा दिए तो अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो, जान आपका काम बन जाए।